गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। पिछले 4-5 क्लास से लगातार हम लोग झारखंड एसएससी सीजीएल, ये जिसको हम झारखंड सचिवालय के नाम से भी जानते हैं, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने की जो प्रबल संभावना है, वैसे क्वेश्चंस को हम आपके पास ला रहे हैं और दिखा रहे हैं पहले कि भाई अब देख लो, ऐसे एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? क्या आप 20 में 19 नंबर लाने के लिए रेडी हैं? तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। ये वीडियो का लाइक बताएगा हमें कि आप कितने कमिटेड हैं कि एग्जामिनेशन में आपको जॉब, एग्जामिनेशन को निकाल कर और जॉब लेना है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अटेंडेंस पहले बनाइए, लाइक बटन प्रेस करिए, फिर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, चले तो आज का सेशन है सीजीएल जेएसएससी सीजीएल 2023 के कंप्यूटर के टॉप 20 पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आप अलग अलग एग्जामिनेशन में देखेंगे तो कंप्यूटर के जो टॉप लेवल में पूछा गया है, जिसको FAQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो अक्सर अलग अलग एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या अलग अलग स्टेट लेवल का हो, उन परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सब आपके एग्जाम में पूछेगा और यकीनन वही सब क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। कंप्यूटर का सेक्टर में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है उसका स्टॉक जिससे वो अलग अलग पूछे, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। ये डे बाय डे बढ़ नहीं रहा है, इसमें क्वेश्चन जो है वो सीमित दायरे में है, 5 से 6 हजार क्वेश्चन, उसी में से सब क्वेश्चन पूछता है। हम कोशिश करेंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले तक क्वेश्चंस को लाएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेशन को। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा, यानी दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है? ठीक है, तो हार्डवेयर हम बोलते हैं कंप्यूटर के जो कल पुर्जा होता है, उसको हम सिंपल भाषा में देखिए, हमारे जो कंप्यूटर पढ़ाने का जो सिस्टम रहेगा, एकदम आपके लैंग्वेज पे, आपके लेवल में जो हमारा बोलचाल का भाषा है, अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और इसका इंग्लिश में हम देखें तो वो लंबा चल जाएगा, जो हम लोग को समझ नहीं आएगा, सर से ऊपर निकल जाएगा। तो हम सिंपल सा, जो जितने कल पुर्जा होता है, जितने मशीन होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, उसको टच कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाता है। अब कुछ ऐसा हार्डवेयर आप बोलेंगे कि सर आज तक तो हम प्रोसेसर को छुए नहीं है, तो हार्डवेयर कैसे हो गया? तो भाई आप नहीं छुए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको छुआ जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, माउस छू सकते हैं तो हाँ जी छू सकते हैं, प्रिंटर छू सकते हैं तो हाँ बिल्कुल छू सकते हैं, क्या मॉनिटर छू सकते हैं? तो हाँ छू सकते हैं। तो अब बताइए इसमें एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट सूट, जो MS ऑफिस का जो सूट है या उसका जो पैकेज है, जिसके अंतर्गत एक एक्सेल आता है, और एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन का बंच है, एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके जो एक प्रोग्राम बनता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं या ऐप बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल जो है वो क्या है? तो वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये एक्सेल का लोगो ऐसा होता है। एक्सेल का काम क्या होता है? अब एक्सेल का बात हो गया तो चलिए एक्सेल के बारे में भी कुछ बता दें। तो एक्सेल एक ऐसा सीट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे सेल बहुत सारे बने होते हैं, बहुत सारे सेल बने होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सेल है, और इस सेल में किसी भी डेटा को एंट्री करना या गणना करना बहुत इजी होता है। बहुत इसका कीज है, शॉर्टकट की है इसका, बनाने का, जोड़ने का, घटाने का, एवरेज निकालने का, बहुत कुछ है इस एक्सेल में। एक्सेल अपने आप में एक ब्रह्मांड है, बहुत कुछ उसमें है जो डेटा एंट्री से रिलेटेड, अपने डेटा के स्टोर करने से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पे काम होता है। खास करके आप जब कॉपी में हिसाब किताब जो लिखते हैं, लाइन बनाकर उसमें डेटा एंट्री, ये नाम है, इतना पेमेंट दिया है, इतना ये, तो ये सारे चीज इसमें काम जो होता है वर्कशीट पे, यानी एक्सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेल के बारे में पूछ सकता है कि बताइए एक्सेल किसका हिस्सा है? वहां दे दिया टैली दे देगा। ठीक है, फिर आपका दे देगा फोटो, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीमीडिया दे देगा। ठीक है, या MS ऑफिस सूट दे देगा, या MS ऑफिस का एक पार्ट बोल देगा, या नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये MS ऑफिस का एक पार्ट है, एक उसका, ठीक है, एक हिस्सा है एक्सेल सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर हार्डवेयर, क्या बोला है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, क्या होती है कंप्यूटर हार्डवेयर में, यानी ऑप्शन, कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत कुछ होती है लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, कंट्रोल यूनिट, फिर दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट और इनमें से कोई नहीं, और मेन मेमोरी। तो देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर में ये दोनों होगा, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जैसे इसको देखिएगा इस फिगर के माध्यम से, ये कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए स्टेप 1 में जो है इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेन मेमोरी, यहाँ से जाएगा एएलयू में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कमांड दिया जाएगा स्टेप 1 में, इसको कमांड देने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से फिर कंट्रोल, ये सब जो है एक सीपीयू का एसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर में दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होता है, ठीक है। चलिए एएलयू भी बोलता तो वो भी आपका आंसर में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक मिनट, किसी का मैसेज आ रहा बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जरा समझिएगा इसको, कि कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के हिस्से को क्या कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अच्छा ये आ गया, देखिए तो कंप्यूटर के हिस्सों को कहते हैं आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा समझिए कि जो कल पुर्जा है दो तरह का होता है, एक कल पुर्जा होता है, एक जो आपका कल पुर्जा जो कंप्यूटर के अंदर बना रहता है, जैसे सीपीयू के अंदर देखिएगा तो वहां पे रजिस्टर है, माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, एसएनपीएस है, बहुत सारे उसमें चिप्स लगे होते हैं, चिप जो लगे रहते हैं वो मदरबोर्ड के अंदर, यानी पूरे मदरबोर्ड के अंदर जो चीज लगे हुए हैं, तो वो एक अलग हार्डवेयर है। एक बाहरी चीज लगता है, जैसे मान लीजिए कैमरा हो गया, वेबकैम हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्लोटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है, सीपीयू में लगता है, और ये मदरबोर्ड के अंदर लगता है वो अलग हार्डवेयर है, ठीक है। तो कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के जो भी हिस्सा उन सबको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। कंप्यूटर के अंदर जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हो, फील कर सकते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नीचे वैसे एक्सप्लेनेशन भी कुछ दिया गया है, वो जरूरत लगेगा तो हम पढ़ के बताएंगे। बार कोड रीडर का एक उदाहरण है, बार कोड रीडर का एक उदाहरण है। सबसे पहले बताइए कि बार कोड होता क्या है, तो बार कोड होता क्या है, ठीक है। तो बार कोड जब देखिएगा मॉल में कुछ सामान परचेज करिएगा, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो उसमें लाइनिंग ऐसे ऐसे करके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लाइनिंग लाइनिंग करके ऐसे ऐसे कुछ डेटा रहता है, इसके अंदर उस प्रोडक्ट का सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, सारे इंफॉर्मेशन को एक कोड के थ्रू आपको वहां पे दे देगा, जो आप और हम पढ़ नहीं सकते उसको, कि उसके अंदर क्या क्या एंट्री किया गया है। तो उसके लिए एक मशीन आता है जिसको बारकोड रीडर, ऐसे गन टाइप का, बंदूक टाइप का रहता है, ऐसे सामने रखेंगे तो एक ऑप्टिकल, उसमें आपका लाइट जाएगा, वो लाइट के थ्रू सारे उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो एक ये तार जो है ना, ये वायर आपके क्या बोलते हैं इसको, सीपीयू से कनेक्टेड है, और वो चीज मॉनिटर पे शो हो जाएगा। अब उससे उसको पता चल जाएगा उसका बिल क्या है, कितना उसमें परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, कब का बना हुआ है, कब उसका एक्सपायरी होगा, वो सारा डेटा है। तो यही बारकोड रीडर है। तो बारकोड रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है, यानी आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इन करने का काम करता है, उसको कैच करता है, कोड करता है, डिकोड करता है, और डिकोड को जाके आपके मॉनिटर पर दिखा देता है। तो वो आपका होता है इनपुट डिवाइस, यानी दिस इज अ इनपुट डिवाइस। अब जो स्क्रीन पे मिल जाएगा, दिख जाएगा, वो आउटपुट हो गया। अगर उसको प्रिंट करके निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें हार्ड कॉपी मिल जाएगा। नेक्स्ट है ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओसीआर का फुल फॉर्म हम जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको बताएंगे ये ओसीआर होता क्या है। देखिए ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आपके पास एक मशीन होगा, या पेन की तरह होता है मशीन, या फिर ऐसे सामने लगा हुआ रहेगा स्टैंड में, और नीचे बुक रख दीजिए। कोई भी बुक को, किताब को, या जो हार्ड कॉपी में आपके पास लिखा हुआ है, इमेज नहीं, इमेज नहीं, अल्फाबेट में लिखा हुआ है, नंबर में लिखा हुआ, सिंबल में लिखा हुआ, जो भी चीज है उस चीज को रीड करता है, वो पढ़ता है, वो ऑप्टिकल, इसके में जो लाइट निकलता है उस लाइट के थ्रू उस चीज को पढ़ेगा, और वो एज इट इज आपके कंप्यूटर पे टाइपिंग की तरह टाइप हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन कहीं पे दिया है,
ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइज, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहीं होता है, कहीं रिकॉग्नाइजेशन भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे रीडर भी देगा, कहीं पे रिकॉग्नाइजेशन देगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो कई जगह पे रीडर भी देगा, कई जगह पे रिकॉग्नाइजेशन देगा, यानी उसको पहचानना। अब देखिए कुछ इस प्रकार का है, ये जो बड़ा किताब है लिखा हुआ, इसको यहाँ से रखेगा, ये वायर जो है आपका सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा, और मॉनिटर पर जैसे जैसे जाएगा आगे बढ़ाएगा वैसे लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। या फिर ऐसे स्टैंड बना रहेगा, इस स्टैंड पे बुक रखिए, जो बुक रखेगा बुक में जो भी कंटेंट लिखा वो सारे कंटेंट्स को वो कंप्यूटर में टाइपिंग की तरह आ जाएगा। अब ये चीज मोबाइल फोन में भी हो गया है। मोबाइल फोन में करने के लिए क्या करना होता है कि आप जाइए गूगल पे, गूगल में फोटो का क्लिक कर जाता है मोबाइल फोन में, क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज है, उसको फोटो क्लिक करिए और टेक्स्ट में जाइए। टेक्स्ट में करने के बाद पूरा ओसीआर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, टाइपिंग की तरह आपके पास सारे चीज मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ओसीआर, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या और रीडर भी कई बार देता है, जैसे ज्यादातर ऑप्शन है कि रिकॉग्नाइजेशन भी दे देगा, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक डेटा कोड है जिसमें अर्थपूर्ण रीति को संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। किसके बारे में बोला कि एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित किया और प्रस्तुत किया जाता है। देखिए कंप्यूटर हालांकि ना मजेदार इंग्लिश में लगता है पढ़ाने में, अब इसमें संगठित और क्या बोला अर्थपूर्ण रीति संगठित, देखिए बोलना क्या चाह रहा हम तो समझ गए क्या इसका मीनिंग। देखिए कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर आप अगर यूजर के द्वारा, यानी आप यूजर हम यूजर हो सकते हैं, यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, तो इनपुट हम क्या क्या चीज दे सकते हैं, अल्फाबेट से के थ्रू कुछ लिख सकते हैं कीबोर्ड में, नंबर के थ्रू कुछ कीबोर्ड में लिख सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर इनपुट देंगे, या फिर हम वॉइस देंगे, हाय कैसे हो, या कुछ गाना हम गा दिए तो उस गाना को जो है वो बेहतरीन बनाएगा, प्रोसेसिंग का काम होगा। या आपके द्वारा जो कैलकुलेशन 2+2 मल्टीप्लाई इस तरह से कुछ मैथमेटिकल्स कुछ दिया गया है, उसका प्रोसेस होकर के, या फोटो डालें, फोटो में जाकर फोटोशॉप में उसको एडिट किए, प्रोसेस होकर के जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एक फाइनल रिजल्ट मिलता है, किसी भी डेटा को अर्थपूर्ण बना देता है, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है। देखिए आपके द्वारा डेटा सिंबॉलिक, नंबरिक या कोई भी चीज को डेटा अगर दिया जाएगा कई तरह का, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होकर के जो हमें तक मिलता है दोबारा वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दैट मीन्स की अर्थहीन शब्द को, अर्थहीन डेटा को अर्थपूर्ण बना करके जो हम तक देता है उसको इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति संगठित प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकल्पनात्मक टूल्स का एक संग्रह है जो डेटा और रिलेशनशिप्स, सिस्टमैटिक और कॉन्ट्रैक्ट्स का वर्णन किया जा सकता है। ये किस चीज के बारे में बोल रहा है जरा बताइएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि इसका डेटा मॉडल के अंतर्गत ये चीज आता है। क्या बोला है, संकल्पनात्मक टूल्स का एक संग्रह है जो डेटा और रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का वर्णन करता है, जिसको हम डेटा मॉडल बोलते हैं, डेटा मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं। स्क्रीन और मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, ठीक है। तो स्क्रीन या मॉनिटर का अगर बात कर रहा है, स्क्रीन और टच स्क्रीन दो अलग अलग मीनिंग हो जाता है। स्क्रीन या मॉनिटर जो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो प्रोसेसिंग होने के बाद हम तक जो शो होता है सबसे पहले मॉनिटर के थ्रू होता है, प्रिंटर के थ्रू हो सकता है, स्पीकर के थ्रू हो सकता है, प्लॉटर के थ्रू हो सकता है, जिससे हमें प्राप्त होता हो जानकारी, सूचना मिलता हो।
उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो स्क्रीन हो या एलईडी हो या मॉनिटर हो, टीएफटी हो, ये सारे चीज हम तक मिलता है जो, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आउटपुट डिवाइस ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसा सकता है। इसका क्या होगा देखिएगा, क्या ये हार्ड कॉपी है? नहीं, स्क्रीन और मॉनिटर हार्ड कॉपी कैसे हो, तो प्रिंटर थोड़े ना है। सॉफ्ट कॉपी नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, डिस्प्ले डिवाइस बोला है, तो डिस्प्ले डिवाइस बिल्कुल है, ये आंसर सही हो जाएगा। इसके हालांकि आउटपुट डिवाइस भी देगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। अगर आउटपुट डिवाइस नहीं दिया है तो वो दे दिया है डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यही बोल रहा है, ये स्क्रीन जो है ना, डिस्प्ले ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, वो दिखाने की कोशिश किए हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर के लिए लगाए जाते हैं। अब मल्टीमीडिया जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, पहले नोकिया के जो फोन आता था उसमें मल्टीमीडिया एक होता था आइकॉन, जिसमें फोटो, वीडियो, म्यूजिक, गैलरी सब पूरा का पूरा होता था। तो उससे पता चलता है कि मल्टीमीडिया जो है मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं, मल्टीमीडिया उपकरण मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीडिया में जैसे प्ले हो गया, ये ऑडियो हो गया, गेम हो गया, ये सब फोटोग्राफ, ये सब का सब जो है वो इंटरटेनमेंट के साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो उतना ही क्या होगा। देखिए, मॉनिटर के अंदर आपको क्वालिटी बेहतरीन का जो मिलता है, बेहतरीन क्वालिटी वाले जो, आप देखिएगा मॉनिटर, कई ऐसे मॉनिटर है जिसमें वीडियो फट जाता है, मतलब वीडियो देखेंगे, ऑडियो या फोटो देखेंगे तो फट जाएगा। अच्छा फोटो कैमरा से लेने के बाद भी अगर खराब मोबाइल में, पुराने मोबाइल में अगर उसको डालेंगे तो वो फटा फटा दिखाएगा, वो फटा हुआ रहेगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। तो वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो पिक्सल्स पे डिपेंड करता है कि उसका पिक्सल कितना है, ठीक है, कितना डॉट 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 उसके अंदर है। तो वो पिक्सल पे जितना ज्यादा पिक्सल होगा, ठीक है, उतना ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स बनेगी। जैसे देखिए, इतना छोटा छोटा है तो ऐसा बना है, अगर इसको कहीं पे जैसे इसको ना थोड़ा गोला करने की कोशिश किया, ये गोला होता तब जब छोटा छोटा और पिक्सल्स होता तो उसमें अच्छा फोटो बन के निकलता। तो वो डिपेंड करता आपके फोन का, स्क्रीन का, मोबाइल का, वो पिक्सल कितना रेजोल्यूशन है उसके अंदर, पिक्सल, तो वो पिक्सल पे डिपेंड करता है। प्रिंटर का भी केस में ऐसा ही कुछ होता है। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अब जो मॉनिटर है उसका कितना इंच का है, 19 इंच का, 14 इंच का, 21 इंच का, 75 इंच का, 65 इंच का, 86 इंच का। तो बड़ा छोटा सब होता है, तो वो इंच जो नापा जाता है, ये चीज जान लीजिए क्योंकि हम एक बार फंस चुके हैं। ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, जिसपे हम पढ़ा रहे हैं, बोला कि भाई 75 इंच है, जब आया तो हमको लगा यार 75 से नाप के देखते हैं, थोड़ा सा हमको छोटा फील हुआ। तो जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापने की पूरा कोशिश की, एक हाथ इसे भी बड़ा है, ठीक है, तो ये देखे क्या, अरे यार ये तो 75 इंच नहीं है। तो हम पूछे भाई कि ये 75 इंच नहीं, आप तो मेरे साथ धोखा किए हैं। आप बोले कि आप जो डिस्प्ले ले रहे हैं, हम मतलब डिजिटल बोर्ड ले रहे हो, वो 75 इंच का है, बट 75 इंच तो है नहीं, आज मार हो जाएगा। तो समझा है। देखिए बात सर, ऐसा है ना कि जो मॉनिटर जो या डिस्प्ले जो है वो, उसको मापा जो जाता है वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल नहीं नापा जाता है। इसको मापने का तरीका डायगोनल, यानी यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक नापा जाएगा, उस वो 75 इंच है। तो याद रखिएगा कभी भी कि मॉनिटर के डिस्प्ले को जो मापा जाता है वो हॉरिजेंटल मोड में, यानी एक कोना से वो कोना, देखिए यहाँ पे बना दिए हैं, ऐसे मापा जाएगा कि कितना है। तो ये मेरा जो था वो 75 इंच था, हालांकि ये 75 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मापने का तरीका कितना इंच का है, वो ये हॉरिजेंटल मापा, डायगोनल डायगोनल मापा जाता है, सॉरी डायगोनल, डायगोनल बी हो जाएगा, ठीक है। तो वो डायगोनल मापा जाता है। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल आपका इस तरह से नहीं होगा, ना ही वर्टिकल होगा, ये जब भी होगा तो डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एलईडी का फुल, एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी होता क्या, पहले ये समझिए। एलईडी जो होता है वो बल्ब, छोटा छोटा जो बल्ब होता है ना एलईडी, उसको बोलते हैं, छोटा छोटा बल्ब को एलईडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड।
अब इसको समझिए क्या है। तो एलईडी के थ्रू आपके पास मॉनिटर्स भी आते हैं, छोटे छोटे लगे रहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि कभी आप मैच देखने गए होंगे तो वहां पे बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा होता है, बहुत बड़ा डिस्प्ले जहाँ पे मैच दिखता है। वो पानी बरसात वरसात कुछ में भी कोई दिक्कत नहीं होता, वो बढ़िया रहता है, ठीक है। आप अगर रांची में रहे हो या रांची के हो या रांची में कभी कहीं गए हो तो मोराबादी साइड में कभी गए होंगे। तो मोराबादी साइड में जो बड़ा बड़ा जो एलईडी लगा हुआ है उसमें देखिएगा तो छोटे 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 बहुत सारे बल्ब लगा हुआ है, उसी पे वो चीज डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसी पे वो डिस्प्ले होता है। उसके एक एक पार्ट को छोटा छोटा पार्ट कैसे करके स्क्वायर साइज में रहता है, छोटा अलग से उसको जोड़ा जाता है। या कभी आप किसी के शादी विवाह में गए हो तो वीडियो शूटिंग होता है, वो बड़ा सा एलईडी पे जो दिखाता है तो वो सब उसको एलईडी के बल्ब से, छोटे छोटे बल्ब से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये बड़ा सा रोड पे कहीं किनारे है, ये छोटा छोटा बल्ब से लगा करके ऐसा बनाया गया है। या न्यूक्लियस मॉल के बाहर जो लगा हुआ है बड़ा सा, वो भी एलईडी ही है। नेक्स्ट देखिएगा, 1 GB कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होता है? तो 1 GB किसके बराबर होता है? तो आपको हम बताए थे कि 1 GB किसके बराबर होता है। तो जीबी का जो बताया था कि 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, और 1 GB जो होता है वो कितना का होता है? तो 1024 MB का होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 बाइट का मतलब 8 बीट हुआ, या 8 बीट सबसे छोटा जो है वो भाग होता है बीट। 8 बीट मतलब 1 बाइट हुआ, 1 बाइट हुआ, ठीक है। अब 1 KB KB बराबर 1024 बाइट, ठीक है। तो 1 GB यानी 1 GB बराबर जो हो जाएगा 1024 मेगाबाइट MB। पहले B है यानी बाइट है, फिर KB है किलोबाइट, फिर MB है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट या जीगाबाइट, ठीक है। टेराबाइट, पेट्राबाइट, ऐसा करके और भी बाइट होता है। पूरा बाइट हम पढ़ा देंगे मेमोरी जब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली MIPS का अर्थ क्या है? MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये भाई होता क्या, ये कौन सा परिंदा है भाई? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है वो कंप्यूटर का स्पीड का मेजर करता है। जैसे आप उसका जो प्रोसेसर लगा रहता है, तो प्रोसेसर कितना ही स्पीड से काम करता है उस पर डिपेंड करता है कि इसका जो नापा जाता है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब समझिए थोड़ा सा, इसमें हर्ट्ज, गीगा हर्ट वगैरह तरीका से इसको मापा जाता है। आगे हम बताएंगे, गीगा हर्ट का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म है। अब देखिएगा हर्ट्ज, MHz मेगा हर्ट्ज क्या होता है? जो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज के, अब इसमें देखिएगा KMZ भी हो सकता है, GMZ भी होता है, TMZ भी होता है, ठीक है। ये सब है क्या? ये सब है क्या, ठीक है। MHZ, एक मिनट गलती हम लिख दिए हैं, जैसे MHZ, ठीक है। उसके बाद KHZ भी होता है, फिर GHZ भी होता है, फिर THZ भी होता है, PHZ भी होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्पीड जो एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है, उसके अंदर जो जान डाला गया, उसके इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, करंट के द्वारा उसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया मशीन को, जो हमारे और आपके काम को कर दे, हमारे बात को मान ले, उसको ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग किया गया, हार्डवेयर के द्वारा उसको रेडी किया गया, उसके अंदर सिस्टम अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा उसके अंदर जान डाला गया, और उसके अंदर अपने काम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाला गया। तो वहां पे जो है आपका 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है। 0 मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है, ऑन, ठीक है। ये ऑन है, यही ऑन ऑफ यानी एक पेंडुलम की तरह ऑन ऑफ, ठीक है। इधर मान लीजिए ऑफ है, इधर ऑन है, और यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है। उसी के थ्रू ये काम करना, यहाँ से शुरुआत, इनिशियल लेवल, यानी मशीन को ऑन ऑफ ऐसे करते करते यहाँ से शुरू हुआ, और आज सारा चीज काम हो रहा है। जैसे हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, आप वीडियो भी देख रहे हैं। तो ये इसका जो तरीका है, ठीक है। तो पहले स्पीड में चला तो बीट हुआ, ठीक है, यानी उसके बाद KB हुआ, ठीक है, उसके बाद MB हुआ,
उसके बाद जीबी हुआ, ये सब स्पीड है, उसका मेजर करने का तरीका है। तो इसका जो है मेगा हर्ट्ज जो है, आप देखिएगा कभी भी प्रोसेसर लीजिएगा तो कितना मेगा हर्ट्ज का यानी कितना गीगा हर्ट्ज का है, तो वो चीज़ आप देखिएगा, उस पर डिपेंड करता है कि स्पीड क्या होगा। तो एक बार जब चलेगा ये 0 1 में रहेगा तो उसको HZ बोलते हैं, हर्ट्ज बोलेंगे। जब 1000 बार ये सिस्टम से ऑन ऑफ ये चलेगा स्पीड प्रक्रिया, इसको किलो हर्ट्ज बोलते हैं यानी KHZ। जब आपका जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख जब चलेगा तो इसको बोलेंगे मेगा हर्ट्ज MHz। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, मिलियन साइकिल पर सेकेंड। जो साइकिलिंग चलता है उसका, ठीक है, वो एक पर सेकेंड में 1 मिलियन साइकिल को कंप्लीट करता है, ऑन ऑफ 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिलियन साइकिल पर सेकेंड। अभी जब कंप्यूटर लेने जाइएगा तो अब मिलियन में नहीं, बिलियन में आता है। ठीक है, बिलियन मतलब जीबी। ठीक है, जीबी पर सेकेंड यानी GHZ, गीगा हार्ट। और नॉर्मली 3.4 या 3.1 या 2.0 2.74 ऐसा करके गीगा हार्ट मिलेगा, जो प्रोसेसर का ही जो स्पीड का जो तरीका उसका ये कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेजर करने का तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संचय क्षमता सबसे अधिक है। मतलब यहाँ पे जो है गीगाबाइट है, टेराबाइट है, मेगाबाइट है और किलोबाइट है, कौन से ज्यादा संख्या में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये पहला नंबर में सबसे शुरू है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर। तो आपका जवाब हो जाएगा C यानी टेराबाइट। आपका जवाब क्या हो जाएगा, C टेराबाइट। ठीक है, ये चिप है, पेन ड्राइव है। आप इसमें से देखना है कि कितना जीबी का, जो हम लोग लेते हैं MB KB GB, तो सब जीबी में चलता है, यानी टेराबाइट यानी TB बोलते हैं इसको। अभी हमारे पास जो है 2 TB का है, तो TB और लेना होगा क्योंकि आपका डेली वीडियो बन रहा है, तो 4 GB 5 GB का एक वीडियो रहता है। तो उस वीडियो को हम रखने के लिए टेराबाइट 2 टेराबाइट करके 2-3 हम रखे हैं, तब जाकर उसमें आपके वीडियो को हम रख सकते हैं, जो स्टोर के बाद में कभी डिलीट हो जाए तो हम आपको फिर से दे सकें। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट कितने बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट कितने बाइट होते हैं। ठीक है, तो एक 1024 बाइट का मतलब 1 मेगाबाइट MB और 1024 MB का मतलब 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा जवाब क्या हो जाएगा, 10⁹ बाइट को बोलते हैं। 1 GB का मतलब आपका 1024 MB और ये 1 MB हुआ। ठीक है, अब 1024 इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, 1 KB 1024 KB का मतलब 1 MB, 1024 MB का मतलब 1 GB, जिसको 10 मान के नॉर्मली भी चला जा सकता है, तो 10⁹ बाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 बाइट बनता है कितना से, तो 1 बाइट बनता है 8 बिट से। 1 बाइट कितना से बनता है, तो 8 बाइट से बनता है। आप इस तरह से इसका लिखा हुआ है, इसका नोट्स हम दे देंगे। ठीक है, तो ये सब आपके पास रहेगा, तो आप इसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी कभी कभी खराब हो जाने की वजह से आप तक ये अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने का इकाई क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का जो स्पीड है इसका मापने या क्षमता, इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा कि MIPS के थ्रू जो है इसका मापने का काम करते हैं। MIPS का मतलब क्या हुआ, अभी हम बताए थे, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये आपका है प्रोसेसर, ये आपका समझिए कि ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसी में ये सब गणनाएं स्पीड में होते हैं। तो कंप्यूटर का दिल है, जितना पंपिंग करता है, धड़कता है, 0 1 0 1 0 1। हम लोग का भी दिल जो है कह सकते हैं 0 1 में, सांस लिए रुका हुआ है 0, छोड़े ऑन हुआ 0 1। इसी दिल से जैसा काम करता है हम लोग का पूरा बॉडी, उसी तरह से कंप्यूटर का पूरा जो बॉडी इसी दिल के द्वारा यहीं से प्रोसेसिंग का काम होता है। कितना गीगाहर्ट्ज है, कितना स्पीड है, कितना मिलियन बिलियन पर सेकेंड के दाम से पर सेकेंड की स्पीड से धड़क रहा, धक 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 धक, यही दिल है, कंप्यूटर का दिल यही है। ठीक है, CPU को पूरा दिमाग बोलते हैं। ठीक है, तो अब इंसान का दिल यहाँ, दिमाग यहाँ, ये दोनों का डिस्टेंस है का, CPU में सब उसी में लगा रहता है, दिल दिमाग माँ बाप सब उसी में है। ठीक है, मदरबोर्ड CPU।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक पाया जाता है। कंप्यूटर के गति के कार्य करने की गति का मात्रक क्या होता है? तो मेगा हर्ट्ज में होता है, ठीक है। तो ये होता है हर्ट्ज में, जिसको हम यहाँ पे जो दिया मेगा हर्ट्ज, तो एम इसको बोलते हैं MHz, मेगा हर्ट्ज, इसमें मापा जाता है। ये आपका सीपीयू यहाँ पे लिखा रहेगा, आपका जो प्रोसेसर रहेगा कितना है, जैसे माने 2.7 MHz। अब GHz भी आ गया, इतना स्पीड वाला कंप्यूटर, 3.7 आ गया, 3.2, ऐसे करके। तो वो स्पीड मापने का जो होता है HZ, MHZ या GHZ या KHZ, पहले स्लो चलता था, अब इसमें भी एक आ गया, मान लीजिए GHZ में। तो जनरेशन वाइज अलग अलग जनरेशन में उसका कुछ अपडेट वर्जन आता है, उसको जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके जनरेशन आता है। तो जनरेशन वाइज देखा जाता है कि कौन सा, जैसे प्रोसेसर है i5 प्रोसेसर है और 11th जनरेशन है, तो ये जनरेशन का मतलब अलग है। मान लिया i7 है और 10th जनरेशन है, तो ऐसे करके इंटेल का जो प्रोसेसर उसको आई के साथ बोला जाता है, i3, कोर i3, कोर i5, कोर i7 ऐसे करके जो आता है, उसके अंदर कितना गीगाहर्ट्ज है या कितना मेगाहर्ट्ज है वो देखा जाता है। उसकी स्पीड पे, उसके कार्य करने की पद्धति या स्पीड उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था आज का 20 टॉप लेवल का क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ, कुछ ऐड हम कर पाए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करिए और इस चैनल को थोड़ा सा बनाइए। इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके साइड से भी मुझे कुछ नहीं, सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। अभी तक जो हमारा चैनल का एनालिटिक्स है, जिसमें लगभग 85 से 88% तक लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन भाइयों बहनों से मैं बोलना चाहूँगा कि शायद मैं अभी तक आपके दिल को नहीं जीत पाया हूं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे जो फीलिंग्स है उसको समझकर इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं उन 85% लोग से मैं बोलना चाहूँगा कि आप काइंडली वीडियो को देख रहे हैं तो शायद थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा कि मेहनत कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो करना भाई, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।